पिकनिक की महिला हैं। हम जानवरों और तमाम जंगल के जीवों को देखने के लिए जाते हैं ताकि क्षण भर की खुशी अपने जीवन में आए। लेकिन जैसे हम बीमार होते हैं, आप बीमार होते हैं, वैसे जानवर भी बीमार होते हैं। और हम मौजूद हैं जमशेदपुर के दलमा जंगल के बीच, जहां जानवरों के डॉक्टर हैं और एक हाथी का इलाज भी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से इलाज कर रहे हैं और जानवरों में किस तरह की बीमारी होती है और कैसे इलाज होता है। सर देखिए, जहाँ तक दलमा का इस हाथी का इलाज का सवाल है, अभी हमको सुबह में खबर मिली कि हाथी जो है गिर गई है। इस हाथी के अगर इतिहास में जाएं तो ये हाथी कैप्टिव हो करके दूसरे जगह से आई थी, और जब आई थी उस समय से ही इसका पैर में प्रॉब्लम था, चलने में दिक्कत था, लंगड़ा कर चल रही थी। इसके अलावा करीब करीब 5-6 महीने से इसका इलाज भी चल रहा था। पौष्टिक आहार दिया जा रहा था, साथ में जो भी फीड सप्लीमेंट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो जितना देना चाहिए दिया जा रहा था। लेकिन विगत कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि इसका पैर वाला प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। इस दौरान हमने इससे संबंधित जो भी हो सके इलाज किया। इसके अलावा इसको फिजियोथेरेपी भी अब क्या उम्मीदें हैं सर, जो ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी चूँकि गिरी हुई है, और जब गिरी थी तो उस समय इसका टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट था, कोमा में चली गई थी। लेकिन जब से इसको ड्रिप्स दिया जा रहा है, जिसमें कि कैल्शियम और आवश्यक जो फ्लूइड है उसके IV दिया जा रहा है, जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसमें सेंसेशन आ रहा है और हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये रिकवर हो जाएगी। किस तरह की और जो प्रॉब्लम है जानवरों में होती है, चूँकि हाथी है, शेर है और कई भी जानवर जंगल में हैं, रेंजर साहब है यहाँ पे और तमाम सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन आपका भी एक सेवा, एक जिम्मेदारी बन जाता है, तो किस तरह की और परेशानियाँ, किस तरह की बीमारियाँ जानवरों में होती है? बिल्कुल, चूँकि जंगली जानवर आप सभी जानते हैं कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ इतना मजबूत होता है कि अमूमन इन लोगों को कोई रोग नहीं होता है। लेकिन चूँकि दूसरे जानवरों से संपर्क में जब आते हैं या आसपास के जो जानवर हैं, गांव के जो मवेशी हैं, इनके संपर्क में आ जाते हैं तो उनका इन्फेक्शन इनमें आ जाता है, तब ये जानवर बीमार पड़ जाते हैं और इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। वातावरण अशुद्ध होने के बाद भी जानवरों पे बीमारी खतरा होता है? स्वाभाविक है कि अगर वातावरण में थोड़ा प्रदूषण होगा तो उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा और रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होगी। तो चूँकि ये दलमा वाइल्ड लाइफ इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर सभी जो मापदंड है उसको रखा जाता है। फिर भी यहाँ पर ये ऐसा किया जाता है कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और पशुपालन विभाग के द्वारा गांव इस दलमा के जो तराई क्षेत्र में पशुओं के बीच में टीकाकरण या जो भी अन्य जानवरों हैं उनके में रोग ना फैले, उसके लिए टीकाकरण किया जाता है। तो ये हमारे साथ जानवरों के डॉक्टर थे जो दलमा के जानवरों में जो बीमारियां हैं उस पर वो इलाज कर रहे हैं। फिलहाल एक हाथी के इलाज के लिए दलमा जंगल आए थे और जो बता रहे थे कि तमाम व्यवस्थाएं लगातार की जाती है जिससे जानवरों में रोग ना फैले और वो सुरक्षित रहे। हमारे साथ दलमा जंगल के रेंजर साहब भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस सुरक्षा व्यवस्था के साथ दलमा के जंगलों में जानवर हैं, पिकनिक का माहौल है, लोग क्या आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पिकनिक का माहौल है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है ना पर्यटक दूर दराज से, बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने ऊपर लेता है और लेता रहेगा। पर्यटकों के आने के लिए, ठहरने के लिए जो यहाँ विधि व्यवस्था डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित है उसमें किया जाता है। जानवर चूँकि पर्यटक जो भी जाते हैं जंगल के अंदर हिस्से में जाते हैं, तो हम लोग के यहाँ व्यवस्था है कि आदमी को साथ में जो गाइड है यहाँ वो अपना जाता है, घुमाता है और वो लोग आते हैं अपना और चले आते हैं। जहाँ तक जानवर का सवाल है, तो जानवर का क्षेत्र जो दलमा में बहुत बड़ा है, 192 स्क्वायर किलोमीटर में इसका दायरा है, तो वहाँ पर का अलग अलग है। चूँकि जहाँ पर जानवर का वास होता है, जहाँ जहाँ जानवर विचरण करते हैं, उससे पब्लिक को दूर रखा जाता है। अब उस देखने की व्यवस्था का अलग अलग सिस्टम है। जैसे कि जो पर्यटक आते हैं या स्थानीय आते हैं तो वो वन विभाग संपर्क करते हैं। जगह जगह हाइड आउट टावर, वाच टावर जंगल में बना हुआ है, जहाँ की हमारे कर्मचारी या जो भी पदाधिकारी संलग्न है वो साथ में जा कर के उनको दिखाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से, और हमारे यहाँ जो हाथी आता है, ये अक्सर यहाँ देखते होंगे आप कि फैलता है कि जंगल, दलमा का जंगल का हाथी जो है ना बाहर उत्पात मचा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ दलमा का हाथी पूर्णतः जो है बंगाल से आता है
और बंगाल में ही लौटता है, क्योंकि बंगाल के आने का 2 रूट है। एक तो नरसिंहपुर होकर के घाटशिला का रूट से आता है, जो कि अभी नीचे में हाथी है मिर्जाडीह, गेरुआ, बटालुका साइड में, और एक हाथी आपका गोबर घोसी से है, जो बंगाल का दूसरा रास्ता है, जो गोबर घोसी होते हुए झुझका जब्जी होते होते, तो वहाँ पर ग्रुप का हाथी है। जैसे जैसे पानी ग्राउंड स्तर पर कम होते जाएगा, फसल कम होते जाएगा, हाथी टोटल ऊपर आता है। सालों भर दलमा का 2 क्षेत्र है। एक तो ऊपरी भीसा, जो कि पिंडराबड़ा के आसपास आपका 20-22 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ पर आपको जाएंगे, आप देखेंगे कि चारों तरफ तालाब है, बड़े बड़े तालाब है, नेचुरल तालाब है। कुछ आर्टिफिशियल हम लोग के यहाँ चेक डैम भी बनाया गया है, जिसमें कि सालों भर पानी आती है। जहाँ पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था रहेगा, तो वहाँ पर जानवर जो है ना, वहाँ पर निवास करता है उसका, और शांत इलाका, इसलिए हाथी वहाँ पर रहता है। क्योंकि जानवर तो बहुत सा वहाँ है, लेकिन आपका हाथी तो है। पर्यटकों का पसंद है दलमा जंगल, लगातार बंगाल, उड़ीसा और तमाम चूँकि है ऐसा है कि झारखंड में सिर्फ सिंगल ये एलिफेंट है रहने जानवरों का स्थान दलमा वन प्राणी आश्रणी है, जाना जाता है। इसलिए हाथियों को देखने के लिए लोगों का आता है, और एक शांत माहौल है, जो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और चले आते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना यहाँ क्रिएट होने देते हैं, और यहाँ का जो लोकल इलाका भी जो है वो लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए भी हम लोग कई तरह के परियोजना और ट्रेनिंग, सब व्यवस्था हम लोग चालू डिपार्टमेंट किया है, जिससे कि उन लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी यहाँ पर और कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। रहा हाथी का एक जो गिर गई है, तो इसमें भी हम लोग का डॉक्टर रात दिन लगे हुए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है अब इसमें। लेकिन अभी तो पहले थे हिल डुल नहीं रही थी, अभी तो हिल डुल रही है, और हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि कि एक पर्यटन का, लोगों के यहाँ सेल्फी खिंचाने का, और जो बच्चे लोग आते हैं वो भी इतना आनंद लेते हैं। ये हमारे साथ दलमा जंगल के रेंजर साहब थे, जो बता रहे थे ये एक हथनी थी जिससे बचपन से ही पाला गया था, और बच्चों का सेल्फी लेने और मनोरंजन लेने का बहुत बड़ा वो साधन हुआ करता था। आज बीमार है, जिसका इलाज चल रहा। आपको हमने दिखाया कि किस तरह से जैसे मनुष्य का इलाज होता है, वैसे विशालकाय हाथी का भी इलाज होता है। हालांकि पूरे झारखंड में दलमा ही एक ऐसा जगह है जहाँ हाथी बड़ी संख्या में पाई जाती है, और यही कारण है कि पिकनिक का मौसम में जो पर्यटक है वो दलमा जंगल आना पसंद करते हैं। उड़ीसा, बंगाल और कई राज्यों से यहाँ आते हैं लोग, मनोरंजन करते हैं, रात रुकते हैं और जीवन की कई सेल्फी तस्वीरें लेते हैं, ताकि वो यादगार बना सके और जीवन को जी सके। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, जमशेदपुर।